नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आज मैं आप सबको महात्मा सौभरी मुनि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इतने बड़े तपस्वी और इतने बड़े तेजस्वी महात्मा सौभरी मुनि जो कहते थे कि मुझे इस परमात्मा की बनाई हुई माया में नहीं फंसना है। उन्होंने ईश्वर को चुनौती दे दिया कि मैं तेरी बनाई हुई माया में नहीं फंसूंगा। और इसके लिए वो क्या करते थे कि जमुना जी के जल के भीतर प्रविष्ट होकर साधना करते थे। कई हजार वर्षों तक जमुना जी के भीतर प्रविष्ट होकर साधना करते रहे वो। लेकिन परमात्मा की माया देखो, कौन बच सकता है उस परमात्मा की माया से। परमात्मा की माया से अगर बचना है तो उस मायापति के ही शरण में जाना पड़ेगा। आप अपने कर्मों से उसकी माया से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि उसकी माया तो समस्त संसार में व्याप्त है। जो कुछ भी इस चराचर में दिखाई दे रहा है ये सब उसकी माया ही तो है। आप इसकी माया से कैसे बच सकते हैं। लेकिन सौभरी मुनि तेजस्वी महात्मा जमुना जी के भीतर ही समाधि लगा ली उन्होंने। लेकिन ईश्वर की माया देखो, उनको इस माया में फंसाना था। उन्हें ईश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाना था सौभरी मुनि को कि सौभरी मुनि, तुम अपने कर्मों से नहीं बच सकते हो, ये समस्त संसार तो हमारी माया ही तो है। सौभरी मुनि को जल के भीतर ही परमात्मा स्वयं ईश्वर एक मछली का रूप बनाया और एक मत्स्य और मछली का रूप धारण करके वो परमात्मा उसी सौभरी मुनि के पास क्रीड़ा करने लगे, ऐसे खेलने लगे, नाचने लगे। और मत्स्य और मछली का मिलन देख के सौभरी मुनि एकदम एकटक निहारने लगे। और ऐसा परम सुख और जो परम आनंद में वो मत्स्य और मछली गीत गा रहे हैं, ऐसा नित्य ऐसा आनंद सौभरी मुनि ने अपनी साधना में कभी नहीं पाया था। व्याकुल हो उठे, उनके भी मन में परिवार बसाने की इच्छा जागने लगी। भीतर वो जल के बाहर निकल आए सौभरी मुनि, और जब विवाह की इच्छा लेके उन्होंने सोचा कि उस समय के राजा अयोध्या में राज करते थे महाराजा मानधाता के 50 बेटियां थी। सौभरी मुनि ने सोचा अब कहाँ जाना, चलो मानधाता के यहाँ ही चलते हैं। मानधाता के दरवाजे पे जाके अलख निरंजन का उद्घोष किया जब महात्मा ने, तो राजा बाहर निकल के आए। उन्होंने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और आने का कारण पूछा तो बोले, राजन, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ 50 बेटियां हैं, क्या उसमें से एक का विवाह तुम हमारे साथ करवा दोगे। अब महात्मा की बात सुन के राजा बड़े दुविधा में पड़े कि अगर मैं महात्मा को मना कर देता हूँ विवाह के लिए तो ये महात्मा मुझे श्राप दे देंगे, और अगर नहीं मना करता हूँ, इनका जिस बेटी का विवाह इनके साथ कर दूंगा वो मुझे ज़िंदगी भर ताना देगी कि कैसे बूढ़े के साथ हमारा विवाह कर दिया। अब क्या करे, बड़े धर्म संकट में पड़े राजा। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली राजा ने। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आप हमारे घर के भीतर चले जाओ, हमारी जो बेटी आपको पसंद कर लेगी उससे मैं आपका विवाह करवा दूंगा। राजा इस झंझट से छुट्टी पाए। उन्होंने सोचा कि ना हमारी कोई बेटी इस महात्मा को पसंद करेगी और ना मुझे इससे किसी का विवाह करना पड़ेगा। इस झंझट से छुट्टी मिली। राजा तो बैठ गए अपने राज सिंहासन पे। अब महात्मा हजारों वर्ष की साधना और समाधि का प्रभाव देखो, इस साधना के प्रभाव से ऐसा सुंदर ऐसा तेजस्वी राजकुमार का रूप बनाया महात्मा ने। और सुंदर राजकुमार का रूप बना के घर के भीतर जब वो प्रवेश किए तो मानधाता की 50 बेटियां दौड़ पड़ी सौभरी मुनि के ऊपर और बोली, ये हमारे अनुकूल हैं, हमें बहुत सुंदर लगे, मैं इनसे विवाह करूंगी। दूसरी बेटी बोली, ये हमारे अनुकूल हैं, हमें बहुत प्रिय लगे, हम इनसे विवाह करेंगे। ऐसे मानधाता की 50 बेटियां
सौभरी मुनि के पीछे दौड़ पड़ी और बोली मैं इनसे विवाह करूंगी। सभी आपस में झगड़ा करने लगी। 50 बेटियां लड़ने लगे कि मैं विवाह करूंगी, बहन तुम रहने दो, हमें ये बहुत पसंद है, मैं इनसे विवाह करूंगी। सौभरी मुनि बोले देवियों तुम लोग चिंता मत करो, जिसको जिसको मैं पसंद हूँ सब लोग वरमाला हमारे ऊपर डाल दो, मैं सबसे विवाह कर लूँगा। भैया राजा मानधाता की 50 बेटियों ने सौभरी मुनि के गले में वरमाला डाल दिया। अब जब मानधाता को ये बात पता चली कि हमारी 50 बेटियों ने सौभरी मुनि से विवाह कर लिया, अब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मानधाता के दौड़े दौड़े आए, उन्होंने सौभरी मुनि को देखा, ऐसा सुंदर शरीर, ऐसा सुंदर रूपवान जब मूर्ति देखी राजा तो मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने 50 मंडप बनवा के अपने 50 बेटियों का विवाह और कन्यादान सौभरी मुनि को कर दिया। अब सभी बेटियां सौभरी मुनि के साथ गईं सौभरी मुनि के आश्रम में, और देखो जब 50 बेटियों के साथ 50 रूप बना के, उनकी तपस्या और साधना का प्रभाव है। हजारों वर्ष के तपस्वी महात्मा 50 रूप बना के 50 बेटियों के साथ रहने लगे। जब कई वर्ष बीत गए तो एक दिन मानधाता बोले कि चलो मैं अपनी बेटियों से मिल के आता हूँ कि कैसे सुखपूर्वक हमारी बेटियां रह रही हैं कि नहीं, सौभरी मुनि सबका अच्छे से देख रेख कर रहे हैं कि नहीं, ये सब जानने के लिए मानधाता आए सौभरी मुनि के आश्रम। और फिर मानधाता अपने एक एक बेटियों से मिलने गए। सभी बेटियों ने कहा कि पिताजी मुझे हर एक चीज़ का सुख है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का दुख रहता है कि मेरे पति 24 घंटे हमारे साथ ही रहते हैं, तो हमारी और बहनों को बहुत कष्ट होता होगा, बहुत दुख होता होगा, पता नहीं वो लोग कैसे रहते होंगे। जब हमारे पति सौभरी मुनि 24 घंटे हमारे पास ही रहते हैं तो और बहनों को ज़रूर दुख होता होगा। तो मानधाता और बेटियों के पास गए तो उनकी 50 बेटियों ने यही बात कही कि पिताजी हमारे पति तो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं तो और बहनों को दुख होता होगा। जब यही बात 50 बेटियों ने कहा तो मानधाता दौड़े दौड़े गए, सौभरी मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले धन्य है महात्मा, आप तो 50 रूप बना के हमारे 50 बेटियों के साथ एक साथ रह रहे हैं। धन्य हो महात्मा, और धन्य हमारा जीवन है जो हमारी 50 बेटियां आप जैसे संत महात्मा को ब्याही गई। ऐसे थे सौभरी मुनि। तो उन्होंने कई वर्षों तक अपना वैवाहिक जीवन बिताते हुए कई बच्चों को जन्म दिया और पुत्र पौत्र नाती पोतों से घर भर गया सौभरी मुनि का। लेकिन एक दिन अकेले बैठे हुए सौभरी मुनि सोच रहे थे कि वाह रे सौभरी मुनि, कहाँ तो तू कहता था कि ना तो मैं ये दुनिया देखूंगा और ना मैं इस दुनिया के जाल में फंसूंगा। देखा तुमने उस ईश्वर की माया, उस ईश्वर की माया से कोई नहीं बच सकता। अगर उसकी माया से बचना है तो उसी की शरण ग्रहण करनी पड़ती है, उस परमात्मा के ही चरणों में ही अपना आश्रय लेना पड़ता है, तभी हम उसकी माया से बच सकते हैं। हम अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, अपने प्रयास से उस ईश्वर की माया से नहीं बच सकते हैं। जैसे ही याद आया सौभरी मुनि को, सब कुछ त्याग के सौभरी मुनि फिर से चले गए उस परमात्मा के नाम भजन करने में। बोले अब मैं जमुना जी में नहीं प्रविष्ट होऊंगा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो सिर्फ परमात्मा के ही शरण में जाना है। उसी हरि नाम भजन कीर्तन करते हुए महात्मा जंगल जंगल विचरण करने लगे और बोले हे परमात्मा, अब तो मैं तेरे ही शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर, तू ही मुझे बचा। जब आत्मसमर्पण कर दिया सौभरी मुनि ने उस परमात्मा के चरणों में, तो परम आनंद से विचरण करने लगे सौभरी मुनि, हरि गुण गाने लगे सौभरी मुनि। ऐसे थे महात्मा सौभरी मुनि।
मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे और संत महात्माओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।